आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्कूल की ट्रेनिंग क्लास किस तरह हो, जो हम योगा, मार्शल आर्ट, कुंग फू, ताइक्वांडो, कराटे की क्लास लेने हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल्स की क्लास वो हमारी नॉर्मल क्लासेस में क्या अंतर है? स्कूल की क्लासेस में बच्चे मन बना के नहीं आते हैं और हमें एक पूरी मॉब को लेना होता है पूरी क्लास में, चाहे वो इंटरेस्टेड हो चाहे बिल्कुल ना इंटरेस्टेड हो। किसी को आता हो और किसी को बिल्कुल नहीं आता हो, फिर भी हमें क्लास लेनी होती है। हमारी एकेडमी में बच्चे जो आते हैं वो पूरी तरह मन बना के आते हैं कि हमको क्लास लेनी, हमको हार्ड वर्क करना और हमको इस लेवल पे जाना है। भाई वो जाए ना जाए, पहुँचे ना पहुँचे अलग बात है, पर वो मानसिकता बना के आते हैं, आपकी हार्ड ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं। पर स्कूल में ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं होता। स्कूल का सिनेरियो एकदम विपरीत है। वहाँ हमें क्लास करानी है, चाहे उसको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। ऐसे में हमारे पास जो बास्केट होता है ट्रेनर के पास, उसमें वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स होने चाहिए, वैरायटी ऑफ द स्किल्स होनी चाहिए। हमें बच्चों को ट्रेनिंग कराना भी है और उस ट्रेनिंग में उसके कुछ ना कुछ लेके जाए, ये भी देखना है उसे इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, पर उसने वो समय प्रॉपर मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कुछ लेके जाएं, जो हमने सिखाया उसकी प्रैक्टिस हो और हम कुछ नया सिखाएं। तो इसी पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इसको स्मूथली कैसे करें। इस वीडियो में आप पूरी तरह ये जानेंगे और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप स्कूल्स की क्लास को कैसे मैनेज करना ये पूरी तरह समझ चुके होंगे। कोई काम करने के लिए हमें अपना मकसद क्लियर करना होता है कि हमारा मकसद क्या है, इस काम के पीछे हमारा मकसद क्या है, फिर उसको हम किस तरीके से करेंगे। तीसरा होता है कि उसको करने के बाद हमें क्या हासिल होगा। तो इन क्लासेस को करने के लिए हमारा मकसद ये होना चाहिए, इकोनॉमिकल गेन एक बट ऑब्वियस मकसद है, पर हर ट्रेनर का ये मकसद होता है कि उसका स्टूडेंट उससे कुछ ना कुछ सीख कर जाए, उसके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जाए जो उसके ज़िंदगी में उसके साथ चले, जो हमारी वो उसकी मेमोरीज में उसके साथ। हम तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं? तो तरीका हमारा ये होना चाहिए कि जो मेरा बच्चा आ रहा है उसे हम सेम पैटर्न पे चीज़ें सिखाएं, सेम पैटर्न पे हम उसकी प्रैक्टिस कराएं। जैसे एक्सरसाइज अगर हम वार्म अप जो कराते हैं सेम उसी को रिपीट करें, हर चीज़ को हम एक्सप्लेन करें, प्रैक्टिकल उसको यूज समझाएं। तीसरा, जो भी हम करा रहे हैं उसको हम रोज रिवाइज करें, प्लस हम कुछ ना कुछ बच्चे को नया चीज सिखाएं। चौथा, हमारी जो एक्टिविटी हो वो ऐसी जरूर हो कि जो उसके फिजिकल अपीयरेंस पे, फिजिकल फिटनेस पे या बॉडी स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ असर करती हो पॉजिटिव। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखते हुए उस टाइम पीरियड को, फ्रेम को देखते हुए हमें ये डिज़ाइन करना है। अब जब हम बच्चों की ट्रेनिंग कराएंगे तो इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि पहले हम उसको टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट करें, कितने देर का समय हमारे पास है और किस तरह से उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले प्रार्थना, आराम से बैठ करके बच्चों का 1 मिनट का कम से कम मंत्रोच्चार, शांत बैठना, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़ेंगे तो पहले हमें वार्म अप कराना जरूरी है। वो वार्म अप जो उनकी उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। बच्चा लंच किया होगा तो हार्ड नहीं होगी, मॉर्निंग पीरियड में है थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, प्लस उसका ड्रेसअप कैसा है उस ड्रेस के अकॉर्डिंग भी वार्म अप हो। वार्म अप सेम पैटर्न पे हो ताकि बच्चे याद कर सकें, उन्हें याद हो जाए। उसके बाद में कुछ बेसिक प्रैक्टिस जो हम पीछे करा चुके हैं या हम जो नया सिखा रहे हैं वो। उसके बाद में हम कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएंगे उन्हें। इस दौरान बच्चे हो सकता है कुछ बोर हो रहे हैं तो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराइए, हल्के फुल्के गेम्स आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल गेम्स की वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, काफ़ी यूज़फुल। छोटे से एरिया में बिना किसी इक्विपमेंट के आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत खूबसूरत से करा सकते हैं। जब क्लास हम ख़त्म करने को होते हैं नया सिखाने के बाद में,
एक होमवर्क दे दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखाइए जो बच्चों को नहीं आ रहा हो, बच्चों को करने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, वो अगले हफ्ते का टास्क दे दीजिए उसे। प्लस अब हम आएंगे क्लास खत्म होने के दौरान, तो हमें बच्चों का मेडिटेशन, योगा, क्लासेस के बाद में योगा को जरूर उसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग ऐसी चीज़ है जो बच्चों को इंटरनल डेवलपमेंट में मदद करती है। खासतौर पे आजकल के सिनेरियो में जो बच्चों का सिचुएशन है, बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव, चिड़चिड़े, प्लस शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सारी सिचुएशन से बचने के लिए मुझे लगता है योगा सबसे बेस्ट तरीका है। प्लस हमारी क्लास जब क्लोज होती है उस समय बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से जब शांत होके जाएंगे, इसलिए हमें योगा कराना मस्ट होता है। लास्ट में ध्यान कराना सबसे ज़रूरी है। ध्यान को स्टेप बाय स्टेप हम उनको सिखाएं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले सांस के साथ में अंदर बाहर, नाक के दोनों पॉइंट पे, फोरहेड पे। आप इस ध्यान के वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत हो, ना समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करें, मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। इन सब के पीछे हम सबसे मुख्य चीज़ पे अब ध्यान देंगे, गोल। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल एकमात्र होता है कि हमारे बच्चों में मैक्सिमम हम ग्रोथ दे सकें। हम जो भी जानते हैं, जो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी हम बच्चों में डाल सकें। मुझे लगता है हमारे जीवन का या हमारे एक्टिविटी का पूरा सार्थक होता कि हमारे द्वारा एक छोटी सी चीज़ कोई बच्चा अपने जीवन में डाले। तो इससे बड़ा गोल, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्तित्व निर्माण रूट कॉज पे क्या होगा कि बच्चे का नियमित जीवन हो, उसके पास एक टारगेट हो और उसके लिए वो एक्साइटेड रहे। एक्साइटमेंट, एक टारगेट और उसके लिए करने की इच्छा, रेगुलर कंसिस्टेंसी, रोज अभ्यास, अगर ये भी हम किसी बच्चे के अंदर डाल देते हैं तो ज़िंदगी भर फिट रहेगा और एक अच्छा भारतीय नागरिक बनेगा। तो हमें गोल जरूर ये डालना है बच्चों के अंदर कि वो एक अच्छे नागरिक बने, स्थितियों से घबराए ना, परिस्थितियों से लड़ना सीखे, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए, हार्ड वर्क करने को तैयार हो, प्लस डिसिप्लिन्ड हो, सोशल हो और ज़िंदगी भर उनके ज़िंदगी में फिटनेस रहे। साथ साथ उन्हें नॉलेज हो कि वो कभी किसी परिस्थिति में फंसते हैं, जैसे हम सेल्फ डिफेंस तो सिखाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन कि वो बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो हम कैसे अपने आप को क्योर करके बाहर ले आते हैं। इसके लिए भी उन्हें नॉलेज होना जरूरी है, उस एक्सरसाइजेस के, उस आसन्स के, उस प्राणायाम के, कि जो उन्हें फिटनेस की तरफ ले जाने में मदद करे। सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। समरी क्या है कि हमारा बच्चा हमें क्यों पसंद करे। या आप अपने जीवन में देखते होंगे कि आप किसी भी चीज़ को जो आपके अंदर है, आपके स्वभाव है, उसमें से 100% ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने किसी न किसी से कॉपी कैट की। तो आपसे वो बच्चा क्या कॉपी कैट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों करे, इसके लिए ज़रूरी है आपको एक एज एन रोल मॉडल होना पड़ेगा बच्चों के सामने, अपने व्यवहार से, अपने एक्टिविटी से, अपने रहन सहन से और अपने फिजिकल फिटनेस से। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराते करते कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा जरूर करें कि जो बच्चे के दिमाग में एक हीरोइक इमेज क्रिएट करे, जो उसके लिए एक टारगेट सेट हो जाए। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको पसंद करें। आपका खान पान ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको फॉलो करें और उससे कुछ सीखें। प्लस आज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट, जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग वे है लोगों तक पहुंचने का। हर एक पेरेंट अपने बच्चे को देखना चाहता है कहीं ना कहीं, तो बच्चों के कुछ वीडियोस, फोटो जरूर बनाएं, उसे सोशल मीडिया में शेयर करें, क्लास के ग्रुप्स में शेयर करें, उन तक शेयर करें, उनके पेरेंट्स तक जाने दें। आपके इसी बहाने प्रचार प्रसार होगा, आपके काम को लोग समझेंगे और बच्चों के पेरेंट्स उसे अपना समझ करके शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें उनका बच्चा है। देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ, हमारा स्वार्थ उस बच्चे की हेल्थ ही है,
उसकी ग्रोथ ही है।